सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज स्पष्ट जा रही है आप लोगों तक? ओके। तो आज हम लोग वात्सल्य रस, 10वां जो रस है उसके बारे में मैं लिख रहा हूं, आप लोग देख लो। वात्सल्य रस, जैसा कि देख रहे हो शब्द में ही इसका छिपा है वात्सल्य। वात्सल्य माने बच्चों के प्रति जो आत्मीयता, जो अपनापन या उनके प्रति जो प्रेम या जो प्यार उसे कहते हैं वात्सल्य। जब वो अव्यक्त हो जाता है तो ही रस कहलाता है। तो इसका स्थायी भाव क्या होगा? अस्थायी भाव हो गया वत्सलता। आलंबन विभाव क्या है? आलंबन विभाव हो गया बच्चा या संतान, जिसको देखकर मन में ये भाव उत्पन्न होंगे। बच्चा या संतान। उद्दीपन विभाव क्या है? आलंबन की चेष्टाएं माने आलंबन विभाव जो है उसके द्वारा जो प्रयास, जो कोशिश की जाती है या उसके द्वारा जो गतिविधियां होती हैं, आलंबन की चेष्टाएं। उसके बाद अनुभव क्या करते हैं हम लोग? अनुभव, जब अनुभव करेंगे तभी तो संचरित होगा। अनुभव क्या होगा? स्नेह से देखना। देखो सभी बिंदुओं का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। क्या होता है, जैसे ही हम एक बच्चे को देखते हैं तो उसको गोद में उठाने की, उसको खिलाने की, ये सारी भावनाएं मन में उत्पन्न होने लगती है। तो क्या होता है, हम लोग बड़े प्यार से उस बच्चे की तरफ देखते हैं। जब किसी भी बच्चे को, छोटे बच्चे को जब हम देखते हैं तो स्नेह से देखना, बच्चे को उठाकर गले लगाने की इच्छा करना, आलिंगन, आलिंगन, बच्चे को चूमना, चुंबन, पालने में झुलाना, मैंने पालने में अगर बच्चा रखा हुआ है तो पालने को झुलाना। ये जो है अनुभव होते हैं एक बच्चे को देखने के बाद। संचारी भाव क्या होता है? जब ये सभी क्रियाओं से हम लोग गुजरते हैं तो देखो कैसा हम अनुभव करते हैं। एक हर्ष, खुशी के भाव मन में आते हैं, गर्व महसूस करते हैं। अगर बच्चे को गोद में उठा लिए तो देखना आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि अगर 2-3 बच्चे आप लोग हो और आप लोग जब किसी छोटे बच्चे को, 2 साल 3 साल बच्चे को जब लेने जा रहे हो, 2-3 बच्चे एक साथ मिलकर, और बच्चा मान लो कि किसी एक के गोद में आ जाता है तो देखना उस समय जो गर्व की अनुभूति होती है, खुशी तो होती ही है, एक गर्व भी होता है कि ये जो बच्चा है देखा मेरे पास आया। और क्या दोस्तों से, मित्रों से कहते भी हैं हम लोग, या सगे संबंधी रिश्तेदार है कि ये बच्चा मेरी तरफ अधिक आकर्षित हुआ है, देखो मेरी गोदी में पहले आ गया, तो उसी को कहते गर्व, अपने ऊपर गर्व महसूस होता है आदि। आश्रय,
यहाँ पे माता पिता के संदर्भ में आश्रय कौन है? माता पिता। मैं ऊपर की कुछ पंक्तियां मिटा रहा हूं, लिख लिए होगे। देखो बच्चे के मन में ये प्रश्न उठ रहा, माँ से पूछ रहे मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। इसके अलावा एक पंक्ति और, मैं दो उदाहरण यहाँ पे लिख दूंगा इसके संदर्भ में। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, मैंने चूलों की बढ़ने की बात कर रहे हैं कृष्ण माता से। क्या कहते हैं? कितनी बार मुई दूध पियत। मैंने बार बार कहा है, इससे कोई भी आसान उदाहरण आप लोग को मिले, आप लोग वही याद करना। मैं यहाँ उदाहरण के रूप में ये लिखा दे रहा हूं, कितनी बार मुही दूध पियत। वो कह रहे कितनी बार मैं दूध पीता हूं। बच्चे की मानसिकता को दिखाया गया है, कितनी बार मुही दूध पियत भई। अजहू है छोटी, मैंने अभी भी यह छोटी ही है। मैंने सूरदास के यहाँ के वात्सल्य वर्णन को हम लोग देख सकते हैं। अजहू है छोटी, कि किस प्रकार सूरदास ने एक बालक के मन को समझा था। ये वात्सल्य की जो भावना देखने को मिल रही है किसके माध्यम से? सूरदास कह रहे हैं। कृष्ण जो है कि भावनाओं को सूरदास यहाँ पे कह रहे हैं, सूरदास ये महसूस कर रहे हैं। तो ये वात्सल्य की भावना जो है यहाँ पे सूरदास में है। कक्षा 9वीं में या 10वीं में किसमें आप लोगों ने पढ़ा है बताओ मुझे? सूरदास के पद है तो किसमें है, 9वीं या 10वीं में? हाँ सर, नौरीन बता रही है, लेकिन अब मुझे बताओ कक्षा में किसमें पढ़े आप लोग? क्लास 9 और 8 में था। तो वहां हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक पंक्ति के संदर्भ में ध्यान रखना आप लोग कि वात्सल्य का वर्णन वेरी गुड। वात्सल्य का वर्णन जो सबसे पहले जिस कवि में देखने को मिलता है उनका नाम है सूरदास। सूरदास के पद पढ़ाने के दौरान मैंने कहा भी था कि वात्सल्य का सबसे जो महत्वपूर्ण वर्णन, अनोखा वर्णन देखने को मिलता है तो सूरदास के पदों में देखने को मिलता है। तो यहाँ ये तो सूरदास के वात्सल्य को देख रहे हैं हम लोग। एक और उदाहरण आप लोग देख लो, जहाँ माँ यशोदा क्या कहती हैं? क्या कर रही है देखो, जसोदा हरि पालने झुलावे। और ऊपर की जो पंक्तियां हम लोगों ने लिखी, माने आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभव, उसके साथ यहाँ पे सामंजस्य आप लोग बिठाओगे। जसोदा हरि पालने झुलावे।
जसोदा हरि पालने झुलावे, झुलावे, हलरावे मैंने हिलाती हैं, दुलरावे मैंने दुलार करती हैं, मल्हावे मनाती हैं, जो ही सोई कछु गावे, जो कुछ भी गाती हैं। जो ही सोई कछु गावे, कछु मैंने कुछ, गावे मैंने गाती हैं, गावे मेरे लाल को आओ, क्यों करती है सारी काम? देखो यहाँ पे मेरे लाल को, मेरे लाल को आओ निंदरिया मैंने उसको सुलाने के लिए, मेरे लाल को आओ नींद रिया, मेरे लाल को आओ नींद रिया, काहे न आन सुलावे, क्यों नहीं आकर नींद जो है उसे सुला रही है, काहे न आन सुलावे, काहे न आन सुलावे। बोर्ड आप लोग को नजर आ रहा है? तो ठीक है। काहे न आन सुलावे, कबहू पलक हरि मूद लेत, कबहू अधर फरकावे। कृष्ण क्या कर रहे हैं? कभी आंखों को बंद कर ले रहे हैं और कभी क्या हो रहा है? होठों से मुस्कुरा रहे हैं। तो मुस्कुराने का अर्थ क्या है? वो सोए नहीं है। कबहू कबहू पलक हरि मूंद, कबहू पलक हरि मूंद लेत, कबहू अधर फरकावे। कबहू अधर फरकावे। ये भी सूरदास की पंक्तियां हैं। सूरदास क्या हो रहा है? माता यशोदा की हृदय की वात्सल्यता को वर्णन कर रहे हैं। तो ये था वात्सल्य रस। इसके बाद है भक्ति रस। मैं ऊपर की पंक्तियों को मिटा रहा हूं। भक्ति रस। अस्थाई भाव इसका क्या है? देखो,
भगवत विषय रति। मैंने भगवान के प्रति आसक्ति या भक्ति। आलम्बन विभाव क्या है? आराध्य देव, गुरुजन, इष्ट। अब यहाँ पे एक मन में प्रश्न उठ सकता है, आराध्य देव तो ठीक है, समझ में आ रहा है सर, उनकी भक्ति। दो और दिया गया है, गुरुजन और इष्ट। कबीर की पंक्तियों को याद करो आप लोग, जहाँ कबीर ने क्या कहा था कि गुरु गोविंद दो करे दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। मैंने वहाँ भगवान कह देते हैं कि पहले आप गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि मुझ तक जो पहुँचने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो आपको गुरु ही दिखाएंगे। और इष्ट माने तो समझते ही हम लोग, वो ईश्वर भी हो सकते हैं, गुरु भी हो सकते हैं, या माता पिता से लेकर कोई भी हो सकता है। मैंने इष्ट माने सबसे ज़्यादा जिसके हम आसक्ति करते हैं, जिसके प्रति हम आकर्षित होते हैं, या जिससे हम सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उद्दीपन क्या होगा? आराध्य या आलम्बन का रूप, मैंने उसके रूप सौंदर्य को देखना। आराध्य या आलम्बन का रूप, उनके कार्य और लीलाएं, उनके द्वारा किए गए कार्य या उनकी लीलाएं। अनुभव क्या है? अश्रु, रोमांच, अश्रु, रोमांच। कई बार देखना गला भर आता है, उसको कटे कंठा अवरोध। जब मनुष्य बहुत ज्यादा द्रवीभूत हो जाता है तो वहां पे कंठा अवरोध हो जाता है, माने आवाज नहीं निकल पा रही। गदगद होना, ईश्वर के दर्शन हो जाए तो क्या होगा? खुशियों की सीमा नहीं रहेगी। या अपना कोई इष्ट अचानक हमारे सामने हम लोगों से मिलने के लिए आ जाए तो नेत्र बंद होना, कई बार आंखें भी बंद हो जाती है खुशी के मारे। तो ये था अनुभव। संचारी भाव क्या है? यहाँ जो जुगुप्सा शब्द है वो जानने के अर्थ में है, जिज्ञासा के अर्थ में है। यहाँ रस के अर्थ में नहीं देखना है या अस्थाई भाव के अर्थ में नहीं देखना है। जुगुप्सा माने जानने की जो इच्छा होती है।
हर्ष, आवेग, स्मरण, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग याद करके रखोगे, कई बार प्रश्न पूछ सकता है कि शास्त्रों में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में 9 प्रकार की भक्ति नौ प्रकार की भक्ति, जिसको नवधा भक्ति भी कहते हैं, नवधा भक्ति का उल्लेख मिलता है। कौन कौन है वो लिख लो अब आप लोग। का उल्लेख मिलता है, मैं ऊपर की पंक्तियां मिटा रहा हूं। एक, श्रवण, 2, कीर्तन, 3, स्मरण, 4, पाद सेवन माने पैरों की सेवा, पाद सेवन, 5, अर्चना करना जो होता है, अर्चन, 6, वंदन वंदना करना, 7, दास्य, मीरा की पंक्ति को याद करना। मीरा तो की पंक्तियां जो है वहां पर देखना, वो दासी भाव की भक्ति वहां देखने को मिलती है। 8 नंबर साख्य माने मित्रता वाला जो होता है, अर्जुन की देखना। अर्जुन की जो भक्ति वो साख्य भक्ति है, सुदामा, अर्जुन, साख्य। और 9 नंबर जो है आत्मनिवेदन। ललित दत्त वगैरह की भक्ति जो है इसके अंतर्गत आ सकती है। मैं ये मिटा रहा हूं, हो गया तो सबका। एक उदाहरण में लिखा दे रहा हूं, कोई भी उदाहरण आप लोग याद कर सकते हो। राम जपू राम बावरे, राम जपू राम बावरे माने राम की भक्ति करने वाले, राम की आराधना करने वाले। घोर भव, घोर भव
नीर निधि, घोर भव नीर निधि, नाम निज नाव रे। माने यहाँ संसारिक मोह माया के बंधनों से जो है राम का नाम लेने से निर्मने क्या होते हैं, निधि नाम निज नाव रे। माने उनका जो नाम है तो आंखों से जो आंसू निकलेंगे उनके भक्ति करते हुए, तो क्या करेंगे, इस भाव सागर से, मीरा की पंक्ति को भी याद कर सकते हो कि जो इस भाव सागर से क्या करेंगे, वो उनको पार कर देंगे। माने मोह माया के बंधनों से उन्हें मुक्त कर देंगे। ये जो सांसारिक मोह माया के बंधन है, अंधविश्वास है, बाह्यडंबरताएं हैं, इन सबसे उनको मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद अंतिम लिख लो आज ही आप लोग, ताजरस पूरा हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न उत्तर, मैंने कहा था कि मैं प्रश्न उत्तरों को फिर कुछ लिखा दूंगा। ऑफलाइन वीडियो में मैं प्रश्न उत्तर दे दूंगा, उसे आप लोग देख लेना। आज रस कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद प्रश्न उत्तर जो है तो ये शांतरस, वात्सल्य और भक्ति, ये आज हो गए 12। और एक उदाहरण मैं लिखा दे रहा हूं, तो उसे आप लोग ध्यान से देख सकते हो, या ये उदाहरण भी याद कर सकते हो, या कोई और भी उदाहरण अगर आप लोग को आसान सा मिल जाए तो उसे याद कर लेना। लेकिन एक एक उदाहरण याद करके रखना ही होगा, ठीक है। एक उदाहरण और लिख लो आप लोग। अगली कक्षा में हम लोग विज्ञापन लेखन पे चर्चा करेंगे। 2 विषय और बचा है व्याकरण में, एक विज्ञापन लेखन और एक संदेश लेखन। तो अगली कक्षा में हम लोग विज्ञापन लेखन पे चर्चा करेंगे, उसके बाद एक लाइव क्लास में हम लोग संदेश लेखन पे, और मैं प्रश्न उत्तर जो है ऑफलाइन वीडियो क्लिपिंग में दे दूंगा, रस से संबंधित लिखा दूंगा वहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से। ऑफलाइन वीडियो क्लिपिंग आप लोग देख लेना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी आप लोग कक्षाएँ देख नहीं रहे हो, और कक्षा में उपस्थिति भी मैं देख रहा हूँ आज मात्र 8 बच्चों की है। बाकी क्यों नहीं कर रहे मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप लोग ये याद रखोगे कि जैसे असेसमेंट जो है, फाइनल एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन तो होगा ही, समय सीमा जो निर्धारित हो, लेकिन उसके लिए हमें तो पहले से तैयारी करने की आवश्यकता है। पिछली कक्षा में मैंने देखा था 9 या 10 बच्चे ही थे, आज की कक्षा में सिर्फ 8 ही उपस्थित है। तो अपने बाकी मित्रों को भी आप लोग बता दो कि जिस विषयों पे भी चर्चा हो रही है ये सारे महत्वपूर्ण विषय हैं और व्याकरण से हैं, और जब तक व्याकरण में आप लोग पूरा स्कोर नहीं करोगे तब तक हिंदी में 95% या 90% एवब लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यानी व्याकरण हमें 100% कोशिश करनी होगी कि वहाँ पूरी तरह से जितना भी प्रश्न उत्तर है सभी का सही उत्तर देकर 100% अगर वहाँ पे हम प्राप्त कर लेते हैं तो गद्य, पद्य, कृतिका वगैरह से संबंधित जो प्रश्न है वहाँ पे अगर कुछ मार्क्स इधर उधर कटती भी है तो हमारे मार्क्स अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी है व्याकरण को अच्छी तरह से समझना और पढ़ना, नियमों को जानना। एक और उदाहरण मैं लिख दे रहा हूँ मेरा भाई की, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी सूरत, सांवली सूरत, मोहिनी मूरत यहाँ पे होगा, सांवली सूरत, मोहिनी मूरत, सांवनी सूरत, नैना वने विशाल, नैना वने विशाल,
अधर सुधारस मुरली राजती। कक्षा 9वीं में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को रस खान, तो आप लोगों को ये प्रसंग याद आ सकता है कि उनके होठों पर जो है वो मुरली धारण किए रहते थे। तो अधर सुधारस मुरली राजती उर वैजंती माल, और छाती पर जो है गले में जो है उर माने वैजंती माला। उर वैजंती माल, इतना लिखने से भी हो जाएगा। इसके अलावा भी 2 पंक्तियां हैं, मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। उर वैजंती माल। तो ये भक्ति रस के उदाहरण थे। मैं 1-2 प्रश्न यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो रस पे तो चर्चा कंप्लीट हो गई। सर पाद सेवन, पाद माने पैर, पैर को हम लोग पाद भी कहते हैं, संस्कृत में उसको पाद कहते हैं। और दूसरा दिख रहा हूँ साख्य, साख्य माने मित्रता, दोस्ती, ठीक है। समुदीप, पाद माने होता है पैर, पाद का अर्थ होता है पैर, माने पैरों की चरण भक्ति करना, और साख्य का अर्थ होता है मित्रता या दोस्ती, ठीक है। थैंक यू। तो 1-2 उदाहरण मैं अब आप लोगों से पूछूंगा कि आज तक की कक्षा जो हम लोगों ने पढ़ा रस से, तो रसों पे तो चर्चा हो गई, 11 रसों पे, उसके अस्थाई भावों पर भी चर्चा हो गई। इसके अलावा आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभव, संचारी, इन सभी विषयों पे भी चर्चा हुई। और अंततः हम देखते हैं कि रस की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है। तो अब मैं ये देखना चाहूंगा 1-2 उदाहरण आप लोगों से पूछकर, मैं विकल्प भी दे रहा हूं अभी, कि अंततः इस पूरे रस को पढ़ने के बाद अभी 1-2 प्रश्न जो मैं आप लोगों से पूछूंगा, तो उसकी निष्पत्ति या उसकी अभिव्यक्ति किस रूप में होती है। तो ये आशा करता हूं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैं इसे मिटा दूं, मुझे रिप्लाई दो आप लोग चैट बॉक्स में। आज सिर्फ 2 प्रश्न पूछूंगा, आप लोग चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे उसका उत्तर देना। उसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर में मैंने कहा कि ऑफलाइन वीडियो में रिकॉर्डिंग करके दे दूंगा, आप लोग उसको लिख लेना। तो तैयार हो आप लोग? 2 प्रश्न, ओके, थैंक यू, दे रहा हूं। तो मैं बड़ा बड़ा ही लिख रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट नजर आए। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं यहां पर। पहला विकल्प है वीर, दूसरा है शांत,
तीसरा है वात्सल्य, और घ यानी चौथा विकल्प जो है आप लोगों का वो है हास्य। अब आप लोगों को मुझे बताना है कि इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन है। पंक्तियों को मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूं कि कल अरे मैं निहारो इन दांतों पर मोती वारों। पहला विकल्प है वीर, दूसरा विकल्प है शांत, तीसरा विकल्प है वात्सल्य और चौथा विकल्प है हास्य। वेरी गुड नौरीन, वात्सल्य रस है। अच्छा कैसे वात्सल्य रस है ये भी तो जानना जरूरी है। यहां आसान मिल गया, कैसे लगा वात्सल्य रस है? वेरी गुड, वात्सल्य रस, वात्सल्य रस। नहीं, निहारू किस पे? यहां पे देखो दो शब्द ऐसे हैं, बच्चों के दांत है। वेरी गुड। तो यहां पर क्या किकल, किकल माने जो बच्चे जो किलकिलाकर हंसते हैं, उनकी जो मुस्कुराहट होती है उस समय जो दांत नजर आते हैं, तो उस पे मोती मारने की बात हो रही है। यहाँ तो वीरता का कहीं कोई वर्णन नहीं है। शब्दों पे ध्यान देना होगा सभी पे, इसलिए मैंने कहा था कि प्रत्येक शब्दों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी पे एक दो शब्दों पे ध्यान दिया और लिख दिया, उसका आधार पे हो सकता है कि हमारा उत्तर गलत भी हो जाए। तो पहले हम लोग देखें कि कहीं भी यहाँ पे वीरता या शौर्य का वर्णन नहीं देखने को मिल रहा है। शांति है नहीं, यहाँ वैराग्य के भाव मन में नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। हंसी है क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे बच्चों की मुस्कुराहट की बात हो रही है, उसको दांत दिखाने की बात हो रही है, जिसपे प्रसन्न होकर क्या हो रहा है कि मोतियां को न्यौछावर करने की बात की जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस। वेरी गुड। अभी मैं मिटाकर दूसरा एक प्रश्न पूछ रहा हूं। इससे भी आप लोग परिचित हो और मैंने पढ़ाया भी था कक्षा में, रस पढ़ाने के दौरान। पंक्तियों को पढ़ कर आप लोग अर्थ समझ गए होंगे कुछ हद तक। पहला विकल्प है अद्भुत, दूसरा विकल्प है शांत, तीसरा विकल्प है विभत्स, और हमारा जो चौथा विकल्प है वो है रौद्र। कौन सा सही उत्तर है? बानोरिन। वेरी गुड। और दूसरे कोई और? कोई और रिप्लाई दो आप लोग, नौरीन के अलावा। अच्छा नौरीन, कैसे यहाँ पे अद्भुत रस है? सौमोदीप टाइप कर रहा है। ओ सॉरी सॉरी, सौमोदीप भी दिया है, ठीक। स्निग्धा भी लिखी है, ओके वेरी गुड। विस्मय कैसे? देख समस्त विश्व सेतु मुख में यशोदा विस्मय। अच्छा ठीक है, विस्मय एक शब्द था यहाँ पर। अगर मैं अभी विस्मय को बात दे दूं, मान लो अगर ये शब्द नहीं है,
अगर विस्मय यहाँ पे मिल गया है इसीलिए हम लिख दे रहे हैं, आश्चर्य विस्मय होने से यहाँ पे अद्भुत हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश हमें अगर ये शब्द नहीं मिले तब कैसे पहचानेंगे? यहां देखो, देख समस्त विश्व से तो मुख में, जब श्री कृष्ण मुख खोलते हैं और पूरे संसार को माता यशोदा जब उसमें देखती है उनके मुख में, तब तो जाके वो आश्चर्यचकित हो रही है। यहां विस्मय तो आसानी सा नियम, वो वेरी गुड, ये सबको याद रखा है आप लोगों ने कि जो भी आसान से मिल जाए उसको पहले पहचान के लिख देना है। तो यहां पर आसानी से हमें मालूम चल जा रहा है कि अद्भुत रस है, क्योंकि आश्चर्यजनक घटना है कि पूरा संसार जो है श्री कृष्ण के मुख में नजर आ रहा है, पूरा विश्व। इसके अलावा चलो एक प्रश्न और पूछ ही लेता हूं आज, थोड़ा सा इसमें आप लोगों की पहचान और अच्छी तरह से हो जाएगी। मुझे 2 प्रश्नों का उत्तर तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से दिया, एक प्रश्न और देख लेते हैं। प्रिय पति वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, या वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, कई जगहों पे देखने को मिलेगा। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, या वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। इसके अलावा भी पंक्तियां हैं, मैं उन्हें लिख रहा हूँ, पल पल जिसका नाम ले मैं जी सकूँ हूँ, मुझ दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ। तो ये पंक्तियां 4 मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, 2 पंक्तियां यहाँ पे दी गई हैं, इसी के आधार पे पहचानना है। चलो, पहला विकल्प है शांत, दूसरा विकल्प है करुण, तीसरा विकल्प है रौद्र, और चौथा विकल्प है श्रृंगार। माने शांत रस है कि करुण रस है कि रौद्र रस है कि श्रृंगार रस है, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। वेरी गुड, करुण रस सौमुदीप ने भी दिया है, नौरीन ने दिया, सृजन भी बता रहा है करुण रस। अच्छा, कैसे मालूम चला कि यहाँ पे करुण रस है? उत्तर सही है। अच्छा चलो, मैं एक विकल्प बदल दे रहा हूं यहां पे। यहां पर देखो कि अगर प्रथम पंक्ति को हम पढ़ें तो यहां स्पष्टता नहीं नजर आएगा कि प्रिय पति वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। यहां पे दूसरी पंक्ति जब हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं, यहाँ पे नौरीन प्रिय को ढूंढ नहीं रही है, प्रिय से पूछ रही है। देखो पहले पंक्ति पे ध्यान दो, वही मैं बताने जा रहा था अभी कि प्रिय पति वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। वहां पति से वो पूछ रही है
कि मुझे जो प्राणों से प्यारा है, यानी अपने पुत्र के बारे में। यह घटना सभी जानते हो, थोड़ा सा हिंट देने से समझ में आ जाएगा। जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है और उसका सुखद जो दुखद समाचार जब माँ सुनती है उनकी, तब वह पूछती है कि वो मेरा प्राणों का प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि में डूबी का सहारा कहाँ है, मैं दुख में जो पीड़ा में से ग्रस्त जो मैं माँ हूँ, मुझे इस दुख से निकालने के लिए मेरा पुत्र कहाँ है। वो पति से प्रश्न पूछ रही है, ठीक है, कि मुझे इस दुख में, मुझे इस कष्ट से निकालने वाला मेरा पुत्र कहाँ है। इसीलिए यहाँ पे करुण रस है, ठीक है। तो आज की कक्षा में यही समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा कि आप लोगों ने, सभी लोगों ने उत्तर दिया, लेकिन कुछ संदर्भों को और अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। तो जितना आप लोग अभ्यास करोगे चीजें उतनी अच्छी तरह से स्पष्ट होती जाएंगी आपके सामने। तो आज की कक्षा में यही समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।